नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों के बाद आज लाइव आने का समय सामंजस्य कर पाया हूँ। आज एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के साथ इस वीडियो में मैं आप सबों के बीच रूबरू हो रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी परिचित हैं, पिछला वीडियो में ही हमने कमिटमेंट किया था कि बहुत ही जल्द अगला अनाउंसमेंट के साथ आप सबों के बीच महत्वपूर्ण व आवश्यक सेवाएं, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित कोई सेगमेंट का वर्क हो, इन सब चीज़ों के लिए मैं लगातार आपको कोऑर्डिनेट करता आया हूं। तो ज़मीन से संबंधित सेवाओं में दाखिल खारिज, प्लॉट सुधार, पेंडिंग रसीद अलाउ करवाने से संबंधित सेवाओं के साथ साथ बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सबों का, खासकर गिरिडीह जिला से भी, और कुछ क्लाइंट्स हमें रांची से भी अप्रोच किए हैं और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, ये 3 जिलों का भी काम सर्टिफाइड कॉपी, जिसे हम नकल बोलते हैं, यानी केवाला का सर्टिफाइड कॉपी जो होता है, उनका निर्गत करने से संबंधित आप सबों का काम आया और आप सबों ने इस काम को बखूबी सराहा और मुझे प्रेरणा दिया। तो खतियान व नकल से संबंधित सेवाएं जनवरी लास्ट वीक यानी फरवरी से हमारे सेवाएं में जुड़ गया है, जिनका लाभ आप बेहिचक कभी भी हमारे संपर्क नंबर पे बात करके ले सकते हैं। खतियान मुख्यतः कोडरमा जिला के लिए ही अभी सेवाएं दे पा रहा हूं। अगर कोडरमा जिला से बाहर की भी अगर आवश्यकता किन्हीं को पड़ती है तो उसके लिए मैं उपलब्ध करवाने का पूरा कोशिश करूंगा। नकल की जहां तक बात है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो 1976 से पहले का जो केवाला है, अगर उनमें से किन्हीं को सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता पड़ती है तो उनको हजारीबाग से हम उपलब्ध करवा पाएंगे सर्टिफाइड कॉपी। और उसके बाद 1976 जुलाई 1976 के आसपास के बाद का जो केवाला है वो हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आपको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो ये हमारे ज़मीन से संबंधित सेवाओं में ये 2 महत्वपूर्ण सेवाएं जुड़ गया है, जिसका लाभ आप सबों ने उठाया और लगातार हमें वर्क को लेके आप इंस्पायर कर रहे हैं। और काफ़ी काम अभी पेंडिंग है जो नकल से संबंधित है और खतियान से संबंधित है, जिनका एग्जीक्यूशन हमें करना है। सेकेंड अनाउंसमेंट, बहुत ही जल्द होली के पश्चात आप सबों के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूं कि जिस तरह से हमने एडवोकेट्स के साथ टाई अप करके विभिन्न प्लॉट करेक्शन से संबंधित या दाखिल खारिज से संबंधित जो ड्राफ्टिंग होता है और उसका म्यूटेशन का ऑनलाइन एंट्री, साथ में प्लॉट करेक्शन के लिए एफिडेविट फॉर्मेटिंग और जो मैटर्स को क्लाउज करके जो ड्राफ्टिंग होता है, इसके लिए जिस तरीके से हमारा एडवोकेट्स के साथ टाई अप था, उसी तरीके से होली के तुरंत पश्चात डीड राइटर्स के साथ टाई अप करके और एग्रीमेंट के साथ हम आप सबों के बीच जो रजिस्ट्री का कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसमें एग्जीक्यूशन में, इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए हम आप सबों के बीच उपलब्ध रहेंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पिछला ही साल से मैं लगातार चुनाव को लेकर एक्टिव रहा हूं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और जब चुनाव नहीं भी हो रहा था तब भी हमने आप सबों के बीच अपनी सेवाएं शैक्षणिक स्तर पे या काउंसलिंग पर्पज से जिस तरीके से बन पाया है, हमने लगातार आप सबों के समक्ष ये सेवाओं का प्रसार और विस्तार और उसका एग्जीक्यूशन मैं लगातार करता रहा हूं। तो बहुत ही जल्द होली के पश्चात आप सबों के समक्ष में रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित वर्क और जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, प्री रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूशन करना, आफ्टर प्री रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका जो रजिस्ट्री का ऑफिस का जो 3 काउंटर का पूरा जो आपका आधार से लेके आपका केवाईसी जो होता है, इससे संबंधित सेवाओं में कोऑर्डिनेशन के लिए और साथ में कंप्लीट ड्राफ्टिंग के लिए, कंप्लीट ड्राफ्टिंग, ताकि आपका जो रजिस्ट्री है वो सही समय पर हो सके, इसके लिए मैं आप सबों के समक्ष उपलब्ध रहूँगा। तो ये हमारी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से न्यू अनाउंसमेंट है जो मैं अपनी सेवाएं में होली के बाद 15 मार्च के बाद ऐड करने जा रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण पहलू था। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो चुनाव क्षेत्र ही नहीं, चुनाव क्षेत्र से बाहर का भी जो क्षेत्र है हमारा,
जैसे जिला परिषद क्षेत्र में जो हमारा जो क्षेत्र आते हैं, मुर्कमनाई पंचायत हो, डगरानवा पंचायत हो, मरकच्चो के जो आपके दरदाही वाले जो नवाड़ी पंचायत हों, कादोड़ी पंचायत हों, इन सब क्षेत्रों के अलावा भी बाहर के क्षेत्र से भी हमें बहुत सारे शिकायत, चाहे वो सर्कल लेवल के ऑफिसर हों या सीआई कर्मचारी हों, इन सबों के अगेंस्ट में बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास फाइलिंग करके रखा हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि किसी भी स्टाफ या किसी भी ऑफिसर्स के अगेंस्ट जाके मैं काम करूं, बट अगर थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश कोई भी अधिकारी मुझे करता है तो मैं बिल्कुल निवेदन पूर्वक और विधिवत उनके अगेंस्ट में और उनसे जवाब तलब करने के लिए मैं स्वतंत्र रहता हूं। इसमें मुझे किसी को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और मैं बिल्कुल जो पब्लिक अथॉरिटी है इसका मैं इस्तेमाल करता हूं। और पब्लिक्स को दिया गया दो महत्वपूर्ण, खासकर अगर हम झारखंड सरकार की बात कर लें तो सेवा की गारंटी अधिनियम 2011, ये झारखंड सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था जिसमें जितने भी ऑफिसर्स, कर्मचारी और जितने भी स्टाफ्स हैं उनकी ये स्पेशल ड्यूटी होती है कि निश्चित समयावधि के अंतराल में आप काम को अंजाम देंगे। अगर काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी कंप्लीट सूचना, किस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, ये देना होता है सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत। और जैसा कि आरटीआई एक्ट से आप फेमिलियर हैं और परिचित हैं, तो आरटीआई एक्ट के तहत पूछे गए जवाब जो भी अंचल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जन सूचना पदाधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो होंगे या इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो होंगे, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही समय पर ये सूचना को उपलब्ध करवाएं। मांगा गया सवाल का जवाब प्रॉपर तरीके से समयावधि के अंतराल दें, और नहीं दिया जाता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप सेवा की गारंटी अधिनियम और आरटीआई एक्ट के रूल्स का वायोलेशन कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं और आप अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं हम सबों को, हम सभी पब्लिक्स को ये अथॉरिटी हो जाती है कि जैसे ही आप उल्लंघन करेंगे, आपके अगेंस्ट में जो भी प्रोसीड्यूर है एक्ट के तहत, केस फाइलिंग हो या हम लोग अगला अपील में जाते हैं तो अपील भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आप जानबूझ के अगर नहीं दे पा रहे हैं, इसका अभी वाक्य हम अभी बहुत ही जल्द तीसरा अनाउंसमेंट में बताएंगे, अगर जानबूझ के आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर वो बेहतर होगा कि हम अपील में डालें। उससे बेहतर होगा कि आपके अगेंस्ट रिपोर्ट ही दर्ज करें, वो ज़्यादा सटीक होगा। तो इन सब चीज़ों को जानने की आवश्यकता हम सभी पब्लिक्स को है और अवेयरनेस की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, तभी ऑफिसर्स जो है सो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे और आपको तवज्जो देंगे। अदरवाइज भी ऑफिसर अपने ही मनमानी तरीके से काम करेंगे और आपको लगातार अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अंडर एस्टिमेट होते आ रहे हैं। अभी भी अंडर एस्टिमेट करने के कई एक सारे वाकया विथ रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है, जिसका एग्जीक्यूशन मैं समय समय के साथ करता चला आ रहा हूँ। काफ़ी शिकायत स्टाफ्स का, ब्लॉक्स स्टाफ्स का हमें फील्ड के दौरान मिला है, चाहे जयनगर क्षेत्र हो या फिर हम लोग कोडरमा सदर की बात कर लें, इन सब जगहों से लगातार ये शिकायत आ रहा है। हमने एक आरटीआई डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को लिखा था जिसका जवाब समय सीमा के अंदर अभी तक नहीं आया है, और उसमें इन्वॉल्व अंचलाधिकारी भी होते हैं। कहीं ना कहीं जो लोकल स्तर पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, जो भी सूचना मांगा गया है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर सर्कल ऑफिसर होते हैं, जिनको डीएमओ को आगे सूचना को प्रसारित करना होता है कि यहाँ का ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इस आधार पे एप्लीकेंट्स को सूचना का जानकारी देंगे। लेकिन ना तो अंचलाधिकारी के द्वारा ना ही डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के द्वारा अभी रिटर्न में मेरे पास जवाब नहीं आया है। और समय सीमा की अगर बात करें तो आरटीआई एक्ट का उल्लंघन हो चुका है। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अगर ऑफिसर्स सामंजस्य के साथ जो अभी जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो जब अंचलाधिकारी डोमचांच से जब मैं मिलने गया था, उस वक्त उनका जो बात करने का जो लहजा था, बिल्कुल अंचलाधिकारी का जो अथॉरिटी है उससे कहीं ऊपर जाके वो बात कर रहे थे। लेकिन आज जब मैं बात करता हूँ तो वो झूठ बोलने पे मजबूर है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से भी बात करते हैं। तो ये बात उनको पहले करनी चाहिए थी। पब्लिक्स के साथ कैसे डील होता है मैं समझता हूँ ऑफिसर्स को अच्छे से जानकारी है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द एग्जाम आपको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि पब्लिक्स को कैसे डील करें। पब्लिक्स में बहुत सारे कैटेगरीज के लोग आएंगे
तो हर एक लोगों को डील करने का आपके पास अप्रोच होना चाहिए। अगर आप डील नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल ऑफिसर। आप कहीं ना कहीं फेलियर्स में ही गिने जाएंगे। भले आप ऑफिसर बन गए हैं, डजंट मैटर, लेकिन आप फेलियर में ही आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह से लगातार ग्रीवियंसेस आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आपके प्रमोशन को लेके, आपकी कार्यशैली को लेके, ऊपरी महकमे में आपके अगेंस्ट में इस बात की चर्चा जरूर रहेगी। और मैं समझता हूँ इस बात को अधिकारी भी बहुत ही सीरियसली लेते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। और यही कारण है कि पहले का जो बर्ताव है ऑफिसर्स का और अभी का बर्ताव है, इसमें बहुत सारा बदलाव मुझे देखने के लिए मिल रहा है। चाहे मंचलाधिकारी डोमचांच की बात कर लें या जयनगर से संबंधित कुछ अदर स्टाफ्स की बात कर लें, बहुत जगहों की बात है। तो एक उदाहरण के रूप में मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं हमसे चेहरा छुपाने की भी कोशिश की जा रही है। आप अंचल में ही बैठे रहते हैं, लेकिन जब मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन पिक करके आप बोल देते हैं कि संतोष जी अभी बाहर निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि आप जो है सो चीज़ों को लाइटली पहले लेने का कोशिश किए। जब हम अपने जगह पे स्टिक्ट हुए तो आपने उसको लिबरलाइज करने का कोशिश किया है, और आप जवाब ना दे करके समय सीमा को भी बढ़ा रहे हैं। आरटीआई एक्ट का उल्लंघन तो है ही, सेवा की गारंटी अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, और साथ में सूचना नहीं देने के कारण आप अपने अगेंस्ट में जो रिपोर्ट्स दर्ज हो सकता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। सभी ऑफिसर्स के लिए मैं ये बात रखना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर्स पब्लिक्स के साथ इतना बेहतर तरीके से डील करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो फिर नीचे वाले ऑफिसर क्यों नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैंने कई बार वीडियो में अपना रखा है कि कम से कम ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर्स को ग्रुप ए के ऑफिसर से सीखना चाहिए। चाहे एसडीओ रैंक के ऑफिसर हों, चाहे डिप्टी कमिश्नर हों, उनका जो काम करने का तरीका है, मैं इंडिविजुअली कई बार सर से मिला हूँ, एसडीओ साहब से मिला हूँ, डिप्टी कमिश्नर से मिला हूँ, चाहे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की हो या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स की भी हो, या सुप्रिटेंडेंट लेवल्स के ऑफिसर हों, बहुत ही अच्छा तरीके से वो बात करते हैं। पब्लिक्स के साथ जो है डीलिंग्स उनका बेहतर होता है। काम होना, लेट होना, मैं समझता हूँ कि विभाग में काम का प्रेशर है, सारा काम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, लेकिन आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आप पब्लिक के साथ अच्छे बिहेव में पेश आएँ। पावर्स का इस्तेमाल तभी करें जब अति आवश्यक हो। अननेसेसरली अगर पावर का इस्तेमाल करेंगे तो पब्लिक्स भी फ्री है अननेसेसरली पब्लिक अथॉरिटी को यूज करने के लिए, अपने पावर्स को यूज करने के लिए। ये मैं बिल्कुल लगातार वीडियो में ये मुहिम चलाता आया हूँ। बैंकिंग सेक्टर्स की आप बात कर लें, एज ए अकाउंटेंट या फिर एज ए असिस्टेंट मैनेजर को जब हम कोई काम के लिए लेके जाते हैं, ये वाकया हमारे साथ हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक की बात है, तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से अपने पावर को और अपने पोस्ट को डिफाइन करने का कोशिश किया। जब उनके अगेंस्ट में हम कंप्लेंट डाले तो बिल्कुल ही रिक्वेस्ट के साथ वही पर्सन का आवाज़ बदल गया, वही पर्सन का व्यवहार बदल गया, और उन्होंने बैठ के विथ रिस्पेक्ट मेरा काम किया और बहुत ही प्यार से बात करके उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच में काम को डिलीवर दिया। तो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। बट क्या यही काम आप पहले नहीं कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते थे? तो कम से कम अच्छे से बात कर लेते, बोलते संतोष जी आज नहीं काम हो पाएगा, आप दूसरे दिन अप्रोच करें। 5 मिनट भी नहीं लगता इतना करने में, आपको इतना अच्छा से बात करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता। लेकिन जब आप कंप्लेन को फेस करते हैं, उस कंप्लेन का आंसर राइटिंग में आपको कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम अलग से लगता है, जो बैंकिंग एक्टिविटीज डेफर करता है उसके कारण, और आपके ऊपर जो लांछन लगता है वो अलग से लगता है। और अगर गलत लांछन रहता है तो फिर आप बिल्कुल क्लाइंट्स के साथ मर्सी से पेश नहीं आते। कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है, जिसके कारण आप क्लाइंट्स को विद रिस्पेक्ट बुलाते हैं, काम करते हैं, काम करवाते हैं, सारा काम करके उनको भेजते हैं। तो ये चीज़ें चाहे अंचल लेवल के ऑफिसर्स हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टाफ्स हों, या फिर बैंकिंग सेक्टर्स में या इंश्योरेंस सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हों, कोई भी एम्प्लॉई, इन सबों के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग बेहतर हो, इन चीज़ों का बहुत ही माइन्यूटली ध्यान रखना है। नहीं तो एज ए पब्लिक फेस फिगर होने के कारण हमारे पास इतना ऑथोरिटी है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि धरना करना पड़े या फिर और भी कुछ करना पड़े। सिर्फ एक दस्तावेज ही सफिशिएंट होता है आपके अगेंस्ट में। अगर हम प्रमाण जुटा के आपके अगेंस्ट में फाइलिंग कर दें तो आपको डैमेज करने के लिए सफिशिएंट हो, सिंगल बंदा ही सफिशिएंट होता है। तो इस बात को बिल्कुल सीरियसली लिया जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल का माइनिंग ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा भी कोई जवाब या सूचना
चाहे टेलीफोनिक या ईमेल के माध्यम से अभी तक नहीं आया है, और मुझे इस बात की जानकारी है कि आप आरटीआई एक्ट का उल्लंघन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपके अगेंस्ट में अभी नहीं गया हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे मुलाकात होती है, अगर मुझे थोड़ा सा भी इस बात का एहसास हो जाता है कि डीएमओ या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई भी ऑफिसर अपने पब्लिक डोमेन में रहते हुए अगर पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उनके अगेंस्ट में रिपोर्ट के लिए स्वतंत्र रहता हूँ। और मैं ये स्पेस लेके अपना पूरा बैकग्राउंड तैयार करके रखता हूँ। तो चाहे तो ऑफिसर्स प्यार मोहब्बत से काम करें, काम लेट से करें, काम नहीं भी करें तब भी चलेगा, बट आप सिंपली उसको एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विथ रीजन प्रोवाइड करें। सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत इस बात की प्रोविजन की गई है कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपसे काम नहीं हो रहा है या आपको काम नहीं भी करना है, तो आप इस बात की क्लैरिफिकेशन रिटर्न में दें। वर्बली नहीं चलेगा। अगर वर्बली आप ये चाह रहे हैं कि बोल के, सुन के और साइड निकल जाएंगे, तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और ज़्यादा दिन हम चलने भी नहीं देंगे। अब हम पूरा फुर्सत हो गए हैं। हर एक लेवल का ऑफिसर्स का ड्राफ्टिंग मेरे पास है और मैं रखता हूँ, इतना एक्टिव मैं रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप 24 घंटे में 14 घंटा वर्क करते होंगे एज ए ऑफिसर, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि 2-3 घंटा काम करके बाकी दिन रेस्ट करता हूँ। मैं आपसे अभी भी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा स्टडी करता हूँ, और इस बात के लिए करता हूँ कि आगे चलकर जॉब में सिर्फ बना नहीं रहना पड़े, जॉब से बेहतर भी अगर कोई विकल्प मिलता है तो उसमें जा सकें। इसके लिए आप जॉब में आने के लिए जितना मेहनत किए थे, उससे ज़्यादा मेहनत मैं अभी भी करता हूँ। और मैं जब जॉब में था, जब टीचिंग पोर्टफोलियो में था, जब सीबीएसई में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लिया हूँ, उस वक्त भी मैं टीचिंग करने के बाद 4 से 5 घंटा अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए अलग से टाइम निकालते थे। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको अभी पढ़ने का टाइम बहुत मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन मैं आज इतना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक्स के साथ अप्रोच कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं स्टडी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए मैं टाइम निकालता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ता है तो कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करने की आवश्यकता होती है, अगर आपके अगेंस्ट में रिपोर्ट करने की, तो मैं अलग से 2 घंटे से 3 घंटे पर डे के हिसाब से अलग टास्क लगा के वो मैं स्टडी करता हूँ। क्लाउज को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, तब तो आप सीरियसली लेंगे। तीसरा अनाउंसमेंट है, जैसा कि आप सबों को पिछला ही वीडियो के माध्यम से हमने अनाउंसमेंट रखा था कि कोडरमा में न्यू ऑफिस सेटअप फरवरी फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 10 फरवरी के पश्चात न्यू ऑफिस का सेटअप, और अभी मैं कोडरमा से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये न्यू ऑफिस का सेटअप यहाँ हो गया है। तो यहाँ से जो टारगेट्स है, सतगावा ब्लॉक्स में डिफ़िकल्टीज, वहाँ पे पब्लिक के साथ अवेयरनेस नहीं होने के कारण जो डेटा है कहता है कि ग्रीवियंसेस भी बहुत कम जाता है। ऑफिसर्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो कहाँ शिकायत करना है, कैसे क्या करना है, इन सब चीज़ों को लेके पब्लिक्स में अवेयरनेस नहीं होने के कारण ऑफिसर्स इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो सतगावा के पब्लिक्स को मदद करना, चंदवारा ब्लॉक्स और डोमचांच ब्लॉक, इन तीन ब्लॉक्स के संबंधित काम और ऑफिसर्स का किसी भी तरह का आनाकानी या सेवा की गारंटी अधिनियम का उल्लंघन से संबंधित सेवाओं के लिए हम ये कोडरमा न्यू ऑफिस को लक्षित किए हैं, और आप सबों का प्यार लगातार बना रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से लेके लैंड रिसोर्सेज से संबंधित सेवाओं के लिए मेरी यही आकांक्षा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आज हमारे तरफ से था। रजिस्ट्री का फुल प्रोसीड्यूर और जो इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिया जाएगा अगर अंचलाधिकारी आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो, और सतगावा, चंदवारा और डोमचांच के पब्लिक्स का अवेयरनेस को लेके जो मुहिम है, ये लगातार मैं चलाता रहा हूँ और ये मैं लगातार चलाता रहूँगा। इसको ध्यान में रखते हुए कोडरमा न्यू ऑफिस का सेटअप जो है इसको लक्षित किया हूँ। तो आप इसमें आप फुल कोऑपरेशन करें, और किसी भी रैंक के ऑफिसर्स हों, अगर आपका काम जानबूझ के रोकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं उनके अगेंस्ट में लिखने के लिए, बात करने के लिए और उनसे जवाब तलब करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों ने अपना कीमती समय निकाल के मुझे सुना। इस वीडियो के माध्यम से आप कोई संवाद अगर स्थापित करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे
या फिर जिस मीडिया पे, आइदर फेसबुक, यूट्यूब या जहाँ भी आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, वहाँ आप क्वेरी डाल सकते हैं। मैं अपना इन्फॉर्मेशन के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार आपको काउंसलिंग करने का भरपूर प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के माध्यम से चुनाव क्षेत्र के जो एक्टिव जोन जहाँ पे मुझे जाने की आवश्यकता है, शेड्यूल्स के साथ बहुत ही जल्द अगला वीडियो में हम उपलब्ध रहेंगे। और जैसा कि फरवरी मंथ में 3-4 क्षेत्रों का भ्रमण करने का अवसर मिला, जिसमें से बेला, बहादुरपुर, मुर्खमनाय, बरियारडी, इन सब सेक्टर्स में अच्छा पब्लिक्स का रुझान हमने देखा। वहाँ के लोग काफ़ी अवेयर हुए इन चीज़ों को लेकर कि हाँ, हमें अभी ज़मीन से संबंधित सेवाओं के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। साथ में रिसेंटली अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर के गाइडलाइंस, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो पारिवारिक बंटवारा के आधार पर जो दाखिल खारिज का इंस्ट्रक्शन अंचल को दिया गया है, इसमें भी आप फाइलिंग प्रोसीड्यूर के लिए संपर्क कर सकते हैं। जो कंप्लीट फाइलिंग होगा दस्तावेज, चाहे तो आपका एफिडेविट फॉर्मेटिंग हो, एफिडेविट का पूरा कंप्लीटेशन, साथ में एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग, इन सब चीज़ों को लेके आप संपर्क कर सकते हैं। और ये कंप्लीटेशन के बाद आप स्वतः अंचल अधिकारी को जाके दस्तावेज जमा दे सकते हैं। अगर समय पे काम होता है तो अति उत्तम, नहीं काम होता है तो हम कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं। हम ऑफिसर से बात करके और ऑफिसर के लिए इस बात की इंफॉर्मेशन देके कि सर क्या वजह है, आरटीआई एक्ट और सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत इस बात का प्रेशर बना सकते हैं। और ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि एज ए पब्लिक फिगर होने के नाते अगर कोई भी ऑफिसर्स सेवा की गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करता है तो सबसे पहले आवाज़ मैं वहीं उठाता हूं, इसके बाद आरटीआई एक्ट के माध्यम से जवाब तलब करता हूं। ये 2 मेन अप्रोच मैं लगातार रखा हूं और आगे भी ये मुहिम चलता रहेगा। तो कोई भी ऑफिसर्स अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश नहीं करें, नहीं तो फेस टू फेस हम आपके साथ कभी मिसबिहेव नहीं करेंगे, लेकिन हम रिटर्न में बहुत डैमेज देते हैं ऑफिसर्स को। और व्यवहार में परिवर्तन करना हमारा प्राइम ड्यूटी होता है। जो मुझे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, मैं काफ़ी पैशनेट पर्सन हूँ, साल भर तक भी मैं वेट करता हूँ। अगर साल भर वेट करने के बाद भी अगर मुझे बिहेवियर में बर्ताव में बदलाव नजर आता है तो मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मैं साल भर वेट किया, कम से कम व्यवहार में तो बदलाव है। काम हुआ नहीं हुआ, काम तो अगले फेजेज में फिर देखते हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी ऑफिसर्स, चाहे एसएचओ हों, सर्कल ऑफिसर्स हों या डिप्टी कमिश्नर लेवल के भी ऑफिसर्स हों, कोई भी गलत व्यवहार आपके साथ नहीं कर सकते हैं। इस बात की मैं सुनिश्चितता आपको देता हूं। कहीं भी इस तरह का अगर संज्ञान या शिकायत मिलती है तो आप बेहिचक हमारे नंबर पे अप्रोच करें। मैं बिल्कुल इस बात को लेकर काफ़ी एक्टिव रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में न्यू अनाउंसमेंट के साथ बहुत ही जल्द।